Hi everyone, welcome back to the channel. Whosoever clears RBI Grade B becomes the role model for the aspirants in the next cycle. जो टॉपर्स ने किया है वो सब करना चाहते हैं. Everybody wants to walk on the same path as the toppers have done, and indeed it helps you because toppers ने भी वही problems face की हैं जो आप कर रहे हैं. उन्होंने भी उन्हीं problems को सॉल्व किया है जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, और इसीलिए आज शायद वो उस मुकाम पे हैं दैट वी सी देम एज आर रोल मॉडल्स. तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू टू टैकल most of your common problems that most of the aspirants face in their daily life. अनमोल, पलक, दिव्यांश, शुभम, इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज को हम डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, मोटिवेशन नहीं है. सर करना तो है बट मोटिवेशन नहीं आ रही है. 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं शायद 2 हफ्ते के बाद छोड़ने का मन करता है, या वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म नहीं रहता है दैट वाज ऑन द डे वन. एंड द रीजन फॉर दैट इज नॉट हैविंग अ क्लियर व्हाई. हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर फोकसिंग ऑन क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी, कौन से कोर्स से पढ़ना है, कौन से नोट से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है. वी आर फोकसिंग ऑन दैट. Or most of the people are focusing on how to study. What is the strategy? What should be my timetable? What are the important chapters? Schemes कौन सी करनी है? Current affairs कितने महीने के करने हैं? So most of us are focusing on क्या करना है, कैसे करना है, though the real motivation actually comes from the purpose. That is why. क्यों करना है? That is the most important part. स्टोरी सुनाऊंगा अनमोल नरूला की, बहुत बार सुना चुका हूं बट आपको इससे इंस्पायर करने के लिए बार बार सुनाता हूं. अनमोल नरूला की वाइफ काम करती थी मुंबई में या इन सम अदर सिटी, आई डोंट रिमेंबर. अनमोल नरूला वाज वर्किंग एट सम अदर प्लेस. दे वर इन काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज, और उनको पता था दैट ओनली चांस फॉर हिम टू बी विद हिज वाइफ इज टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी, बिकॉज आरबीआई का पॉलिसी है हस्बैंड वाइफ को एक जगह पोस्टिंग देते. तो उनका वाई, उनका पर्पस बहुत क्लियर था, और पर्पस क्लियर हो देन यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर व्हाट एंड हाउ. बट इफ यू डोंट हैव अ क्लियर पर्पस, यू विल फाइंड योर व्हाट एंड हाउ बट यू विल नॉट फील मोटिवेटेड फॉर एनफ टाइम कि मुझे क्यों करना है. तो वो क्यों आपको ढूंढना पड़ेगा. वो कुछ भी हो सकता है. आपके मम्मी पापा के फेस पे खुशी देखने के लिए, दुनिया को प्रूव करने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है. दैट यू हैव टू फाइंड आउट बिकॉज दैट विल एक्चुअली इंस्टिल दैट फायर इनसाइड यू दैट यू विल एवर नीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं सर पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, शायद मैं फॉरेन चला जाऊंगा, शायद मैं आईएमएफ में पोस्टिंग ले लूंगा, नहीं, ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज है. यू नीड सम इनर रीजन, इनर वाई दैट शुड एक्चुअली मोटिवेट यू, दैट शुड एक्चुअली इंस्टिल दैट नो फायर इनसाइड यू कि मुझे ये करना ही है. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताइए कि आपका वाई क्या है फॉर विच यू वांट टू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. दूसरा, फियर ऑफ क्वांट. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है. बहुत सारे एस्पिरेंट फेज 1 में ही दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट एंड इट बिकम्स अ मेजर हर्डल फॉर इट. तो बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है, तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं दिव्यांश, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया, सर द मेजर प्रॉब्लम इन क्वांट इज दैट व्हेन वी ट्राई टू डू क्वांट इन अ नॉन स्ट्रक्चर मैनर, हम रेंडमली पढ़ते हैं, रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं, एंड क्वांट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट. आप कोई भी एक सोर्स पकड़ लो. तो इन्होंने तो हमारे कोर्स में से पढ़ा है बट एक सोर्स पकड़ना है. इवन इफ यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, आप पकड़ लीजिए अरुण शर्मा की बुक क्वांट की, और उस सोर्स को अच्छे से कीजिए. वॉट एवर चैप्टर्स यू वांट टू डू, उनको अच्छे से कीजिए. दूसरी चीज, एक सोर्स और स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है. दैट आप लिमिटेड चैप्टर्स पढ़िए. ये भी बहुत सारे टॉपर्स ने बताया दैट अल्टीमेटली क्वांट इज क्वालिफाइंग. क्वेश्चन टफ है. आप अगर सारे चैप्टर्स करने की कोशिश करेंगे, यू विल जस्ट बी एबल टू डू देम एट बेसिक लेवल. शायद उतना डेप्थ में कहीं भी नहीं जा पाएंगे. दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. और तीसरी चीज जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि इन्होंने इस तरह प्रैक्टिस किया कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस ये उठा लेते थे. सो इन्होंने खुद
10-10 क्वेश्चन के सेट बनाए और अपने आप को 10-10 मिनट एलोकेट किए, बिकॉज ही रियलाइज दैट एग्जाम में इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज विच ही इज गैदरिंग बाय स्टडिंग इन वॉट एवर मैनर ही इज डूइंग, but it's more about keeping his cool and doing selective questions, picking up selective questions that he is more probable to solve. तो वो एक स्किल डेवलप करने के लिए वो बार बार इस चीज को हर रोज 10 मिनट के लिए करते थे और अपना टारगेट रखते थे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कि मुझे 3 मार्क लेने हैं। और अगर आप ये 3 मार्क कंसिस्टेंटली लाने लग गए, इट मींस यू विल गेट 9 और 10 आउट ऑफ 30, व्हिच इज वे मोर देन द कटआउट्स व्हिच आर गोइंग दीस डेज। तो ये चीज आप जरूर करें, 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाएं, उसमें से सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने की कोशिश करें और एक टारगेट स्कोर लेके चलें। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नॉट माय कप ऑफ टी। दिस इज अ कॉमन फीलिंग। सबको लगता है सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मुझे आती नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, एंड दिस इज समथिंग एक्चुअली विच ऑलमोस्ट एवरीवन वुड हैव डन इन देयर 10th और 12th क्लास इन द बोर्ड एग्जाम्स। हम करते ही आए हैं, वी हैव बीन राइटिंग लॉन्ग आंसर्स लाइक एनीथिंग। फिर भी हम इससे डरते हैं जस्ट बिकॉज देयर इज अ बिग गैप नाउ व्हेन वी स्टॉप डूइंग इट एंड राइट नाउ वेयर वी आर। बट ये सब कर सकते हैं, एवरीबॉडी कैन डू इट एंड एवरीबॉडी मस्ट डू इट, बिकॉज ये 200 नंबर का इन योर फेस 2 आउट ऑफ 300। और इसके लिए आप किसी से भी बात कर लीजिए, दिव्यांश, पलक, शुभम, एवरीबॉडी वुड काइंड ऑफ गिव यू द सेम स्ट्रैटेजी। सबसे पहले रिकॉल पे काम कीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग कि याद नहीं आ रहा है इसमें क्या पॉइंट्स है। द पॉइंट शुड इमीडिएटली कम टू योर माइंड, एंड फॉर दैट you need to develop that recall power, because there would be no hints in your questions here like the objective ones. Recall पे काम कीजिए। During when you start writing your answers, just to have that phobia out of your mind, write basic topics about your neighbors, about your office, about your school, whatever you can write, whatever you feel comfortable in writing, you should write on those basic things just to get into that habit of writing. 15-20 दिन ये करके देखो, थोड़ा हाथ खुल जाएगा। And the third one is practice on exam interface, मतलब एग्जाम लाइक इंटरफेस आप समझ लीजिए। अब ये एग्जाम लेवल इंटरफेस क्या है, देखिए आप अपने लैपटॉप में नोटपैड खोलिए और नोटपैड को डायगोनली विंडो को छोटा करके इतना सा बना लीजिए, अराउंड दिस साइज। थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको ऐसे, इतना, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल साइज यू विल गेट ऑन योर स्क्रीन इन द एग्जाम। इसमें लिखिए, the problem you will face is that in this constrained space it will start scrolling when you type 5-6 lines, ऊपर नीचे scroll होना शुरू हो जाएगा, not only horizontally, vertically also, and that's a big problem. तो आपको every time you would have to make a link that what you have written earlier while you are making a link now writing down. So एक मतलब अगर आदत नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन सी फील होती है, सो नीड टू ओवरकम दैट, सो इसको जरूर करें। और फोर्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी लोगों ने मुझे बताया है दैट दे रेड इंडिया टुडे एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली इज अ मैगजीन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली इज अ मैगजीन विच कंटेन्स रिसेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। उसमें से इकोनॉमिक इश्यूज को आप पढ़िए, उन पे बहुत अच्छा कंटेंट आता है, चाहे एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए, बट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली इज अ वेरी गुड मैगजीन। और काफी लोग इंडिया टुडे की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी काफी सोशल इश्यूज पे काफी कंटेंट आता है। तो ये दो चीजें आप जरूर पढ़िए फॉर कंटेंट एनहांसमेंट। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। यहां पे भी मैं अनमोल का रेफरेंस देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं सर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, नहीं आएगी भाई। कंसिस्टेंसी इज बोरिंग, एक्चुअली नोबडी कैन बी कंसिस्टेंट, ट्रस्ट मी। इफ यू थिंक दैट दीस टॉपर्स हैव बीन कंसिस्टेंट, यू आर रॉन्ग। ये भी कंसिस्टेंट नहीं थे, और अनमोल ने मुझे बताया टाइम नहीं था उनके पास, भैया टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया सर जब भी टाइम मिलता था आई ट्राई टू रीड समथिंग, पढ़ा नहीं जाता था बट आई ऑलवेज ट्राई टू रीड, आई ऑलवेज वांटेड मी टू शो अप। इसको हम मतलब अगर मैं जेनरिक वे में कहूं 2 मिनट रूल, कि अगर पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है एटलीस्ट किताब खोल लो 2 मिनट के लिए। शायद हो सकता है कि आप 1 घंटा पढ़ लो, एक बार इंटरेस्ट बन जाए। ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बस शायद 10-12 दिन इतना करेंगे। इवन इफ यू आर नॉट रीडिंग, यू आर डेवलपिंग दैट हैबिट ऑफ शोइंग अप डेली कंसिस्टेंटली।
इससे एटलीस्ट आपको रियलाइज तो हो रहा है कि आपका कोई गोल है, आप करना चाहते हैं बट हो नहीं रहा है, रेदर देन जस्ट नो गेटिंग इट ऑफ योर माइंड। तो वो जितना भी टाइम मिलता था, इवन व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल, even when he used to travel to drop his wife, कभी कभी उनके वाइफ आते थे टू द रेलवे स्टेशन और टू द एयरपोर्ट, जो भी उसमें आधा घंटा 40 मिनट मिलते थे, जितना भी समझ आता था वो उस पे सुनते रहते थे भैया, अपना टेप रिकॉर्डर चला के गाड़ी में। वाइफ से भी नहीं बात करते थे, हालांकि ही यूज्ड टू ड्रॉप हर, बट उस टाइम पे हमें लगता है कि यार अभी बंदा जाने वाला है, इससे बात कर लेते हैं, इसकी फ्लाइट है। ही यूज्ड टू लिसन टू दोज वीडियोज राइट ऑन द एडुटैप चैनल, साउंड सुन के ही जो समझ आता था समझ लेते थे। तो परफेक्शन में मत जाओ, जितना भी कर सकते हो करो गाइस, एवरीथिंग वुड ऐड अप समडे एंड इट विल शो द रिजल्ट। और दूसरी चीज उन्होंने मुझे जो बताई बहुत अच्छी थी, लर्न टू रीप्लान। So when you try to be consistent, obviously there would be some days when you will not be able to read what you had planned. बहुत दिन आएंगे, ये भी मतलब एक कंसिस्टेंट चीज है जो आपके साथ होगी। कभी आपका मन नहीं करेगा, कभी आप लेजी हो जाएंगे, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल, आई वुड से। आई मीन देयर इज नोबडी हु कैन रीड फॉर 9 months 4 hours a day, दैट इज बोरिंग। बट यू शुड ऑलवेज लर्न टू रीप्लान। जहां आप पीछे रह गए, जहां आपको लग रहा है कि आप 10 दिन शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, ऑलवेज लर्न टू रीप्लान, बिकॉज इफ यू नॉट रीप्लान यू विल थिंक के अब तो ठीक है, जैसे चल रहे चलने तो नहीं। गेट इट ऑन ट्रैक, ताकि आपको पता रहे कि आप 10 दिन पीछे हो गए, नाउ दिस इज द न्यू प्लान, यू हैव टू स्टिक टू इट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू फील कि आपके सर पे कोई तलवार है, अभी न्यू टारगेट्स हैं, चाहे डिलेड है बट न्यू टारगेट्स हैं, एंड आई हैव टू फुलफिल देम, आई हैव टू मीट देम। सो लर्न टू रीप्लान, ये हमें कोई नहीं सिखाता है। सब लोग बोलते हैं प्लानिंग करो, कंसिस्टेंट रहो, जो कि इम्पॉसिबल है, ट्रस्ट मी। और कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन जो मैंने इन टॉपर से सीखी है, दिस इज ओनली नॉट द कंसिस्टेंसी। हमें लगता है कि कंसिस्टेंसी इसी टाइप की होती है, नो, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। अगर आप 4 नहीं 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी दिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, किसी दिन 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। एटलीस्ट यू आर डेवलपिंग दैट हैबिट ऑफ शोइंग अप डेली, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। एक दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट डे तो पढ़ रहे हो, ऑल्टरनेट डे तो शो अप कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। सो डू नॉट फील गिल्टी कि हर रोज इतने घंटे पढ़कर ही मेरा कुछ बनेगा, ऐसा नहीं होता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जिस तरह की भी कंसिस्टेंसी आप शो करना चाहते हो, कर सकते हो, करो भाई, करो, जो भी कर सकते हो करो, एवरीथिंग वुड एड अप इन द एंड। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट घिसना, कंसिस्टेंसी इज मोर अबाउट शोइंग अप। कुछ ना कुछ बन जाएगा अगर लगे रहोगे, और कोई भी ऐसा नहीं है जो डेली 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 पढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रैक्शंस, टॉपर थी हमारी पलक, उन्होंने बताया डिस्ट्रैक्शंस हर एक बंदे की लाइफ में होती हैं यार, हर एक बंदे की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। सोशल मीडिया से कोई बच के नहीं रह सकता है। ये कहना तो नामुमकिन है कि मैंने अपना फोन ही फेंक दिया, फोन ही इधर उधर रख दिया, नहीं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट द बेस्ट वे इज टू प्लान देम। व्हाट डू यू एक्चुअली प्लान देम के डेली 6 से 6:30 मैं शॉर्ट्स देखूंगी, बस मैं ये करूंगी। सो व्हेन यू नो दैट 4 बजे आपका मन कर रहा है फोन उठा के देखने का, बट यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड योर डिस्ट्रैक्शन बिटवीन 6 to 6:30 और 6 to 7, यू आर वेरी क्लियर कि इन 2 घंटों में और आउटपुट निकालो, क्योंकि 6 से 7 डिस्ट्रैक्शन है, मुझे एंजॉय करना है। होता है ना, जब पता हो कि शाम को पार्टी पे जाना है, उस दिन का काम बहुत जल्दी होने लगता है। सो यू हैव टू डू दैट, प्लान योर डिस्ट्रैक्शंस। ये टाइम वेस्ट नहीं है, इट विल रिजुविनेट यू एक्चुअली फॉर द टाइम आफ्टर द डिस्ट्रैक्शंस टू स्टडी। So plan them. And second is think about whom, anyone you love, जिसके लिए आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, उनके बारे में सोचो कि वो आपकी अचीवमेंट से कितने खुश होंगे, वो आपके ड्रीम्स को लेकर कितने इमोशनल हैं। उनके लिए ही आप ये अगर करना चाहोगे, तब भी आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। अपने मम्मी पापा के बारे में ही सोच लो यार, कि उनको कितनी खुशी होगी जब वो देखेंगे कि आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन गई हैं, बन गए हो, आप कोट पहनकर ऑफिस जाएंगे, आपकी डेस्क के आगे नेम प्लेट लगी होगी, मिस्टर सो एंड सो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर 2023।
और जब आप डिस्ट्रैक्शन से खेल रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने चाहने वालों की उम्मीदों से, अपने मम्मी पापा की उम्मीदों से, उनके ड्रीम से, उनकी जो आपसे ख्वाहिशें हैं उनसे खेल रहे हो। अपने आप से चीटिंग कर लो, लेकिन अपने चाहने वालों से मत करो। अगर ये सोचोगे, दिस विल बिकम एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर यू टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डेली हमें कहीं ना कहीं तंग करते हैं, बट इफ वी स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइंस, मैंने कोई बहुत फाड़ू की स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, बट आई कैन टेल यू दैट दीज पॉइंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू टू टैकल योर डेली प्रॉब्लम्स। कंटेंट तो सबके पास है, सब कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट पढ़ा ही नहीं जाता है। तो ये चीजें अगर आप करने की कोशिश करेंगे, आई एम श्योर दैट यू विल मेक प्रोग्रेस, दो स्लोली बट अल्टीमेटली यू विल मेक प्रोग्रेस। और मुझे टाइप कर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम अमंग द 5 प्रॉब्लम्स दैट आई हैव डिस्कस्ड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू नो अबाउट योर biggest problem among all these. We will try to come up with even more polished content on that problem. So that's from my side, guys. Baki, this is an RBI complete comprehensive guide for you to know more about RBI, to know more about RBI exam. इसमें आपको सब कुछ मिलेगा RBI से related. PYQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डिटेल्ड में आपको बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज का लिस्ट मिलेगा, डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। एंड डाउनलोड दिस गाइड बुक फॉर फ्री। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। दिस इज अबाउट our courses. We have 2 flagship courses, gold and silver. Gold is about phase 1 and phase 2 combined. इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। देयर इज नो नीड टू रीड एनी न्यूज़पेपर, बुक और वेबसाइट। वंस यू आर सब्सक्राइब टू दिस पैकेज, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन एट सिंगल प्लेस। And there is a silver package mainly for phase 2, but current affairs for phase 1 would also be covered in the silver pack. This is mainly for the people who are too good in quant reasoning and they need only to prepare for phase 2. So this is about our courses. Sample material description में भाई जाके download करो, check करो, and if you build the trust, we would love to welcome you to our community. So I take your leave. Have a nice day. Bye bye. Love you all. Jai Hind.